मुस्लिम शक्लों में, मुस्लिम पहनावे में आरएसएस के एजेंट छोड़ दिए गए, आरएसएस के एजेंट छोड़ दिए गए जो हिंसक घटनाओं के लिए लोगों को उकसाते हैं और हिंसक घटनाएं खुद भी करते हैं, भी ये सब आरएसएस के लोग हैं। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? पाकिस्तान के जो, चाइना की जो और जो इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट है, इनके आपस में तार जुड़े हुए हैं। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। नुपुर शर्मा का विवाद जिस तरीके से फैला, उसके बाद कई स्टेट में हिंसा हुई और उसके बाद अब जाकर के शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तल्ख टिप्पणी की, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर गोलबंदी शुरू की और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस ने भी फिर अपना एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि उन लोगों ने भी इस मामले में पूछताछ की है। लेकिन जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया वो वाकई हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला पूरे बवाल की जड़ है, यानी पूरी एक महिला ने पूरे देश में आग लगा रखी है और पुलिस खामोश है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं महमूद प्राचा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। प्राचा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया, टिप्पणी की, क्या सिर्फ टिप्पणी ही करेगी या अदालत को उस पर एक्शन लेना होगा? देखिए, ये टिप्पणी की है शायद, तो ये पूरा न्याय नहीं हुआ, हम तो यही समझते हैं। लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के और दूसरे हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्हें ये बात अब समझ में धीरे धीरे आ रही है कि जो पुलिस एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, दूसरे सरकारी अधिकारी हैं, वो एकदम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकारों से और इनके जो नेता हैं उनसे इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, या उनके इतने दबाव में हैं, या लालच की वजह से एकदम केज्ड पैरेट, जो सीबीआई को बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और जो भी जायज़ नाजायज़, कानूनी गैर कानूनी आदेश उनको उनके राजनीतिक आकाओं से मिलते हैं, वो उसको करने के लिए एकदम टूट पड़ते हैं। लेकिन अदालत को किस चीज़ का डर है? वो तो खुद आज़ाद है। नहीं, यही तो आज़ाद भारत के संविधान में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें है, लेकिन उसकी अवहेलना की जा रही है। जिस संविधान की शपथ लेके ये सब लोग मंत्री, प्रधानमंत्री बने, उसी संविधान के खिलाफ जाके ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो लोग खुलेआम ऐलान कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन नहीं करते, तो ये उनके पीछे खड़े हैं। तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी यही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो बुनियादी बात यह है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस प्रकार की टिप्पणियां ही नहीं, बल्कि ये भी समझना होगा कि अगर वो डायरेक्ट ऑर्डर भी करते हैं तब भी ये जो सरकारी अधिकारी हैं नहीं मानेंगे ऑर्डर्स भी, जब तक कि इस प्रकार के सख्त ऑर्डर्स नहीं होंगे कि जिसमें साफ साफ तौर पे कहा जाए कि आप ये काम कीजिए, इतने टाइम में कीजिए, वरना आपके खिलाफ ये एक्शन हम लेते हैं। जब तक ऐसे ऑर्डर्स नहीं होंगे, ये इन सरकारी अधिकारियों को, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एक बात तो ये हो गई। लेकिन जो टिप्पणियां भी की हैं, अब अगर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर होगा, जो कि बहुत मुश्किल बात है इन केसेस में, तो उसको ये साफ नज़र आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना ओपिनियन दिया है। पहला कि नुपुर शर्मा ये देश में इस वक्त जो उसके बाद जो भी हुआ है उसके लिए, सबके लिए जिम्मेदार हैं, वो एक साजिश के तहत जिम्मेदार हैं। अब नुपुर शर्मा जी ने क्या कहा है? नुपुर शर्मा जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वीडियो जारी करके ये बयान दिया है अपना, इस घटना के बाद, कि प्रधानमंत्री का ऑफिस मेरे पीछे खड़ा है, होम मिनिस्टर का ऑफिस मेरे पीछे खड़ा है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल प्रेसिडेंट है वो मेरे पीछे खड़े हैं, और फडणवीस जी जो हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि हम बेटा आपके साथ हैं। यानी उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? तो बिगाड़ लेना की बात छोटी है। तो नुपुर शर्मा तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इसमें मुलजिम है, साजिश भी है बहुत बड़ी, जिसका असर एक के बाद एक दूसरी जगह पड़ रहा है। तो इस साजिश के उसने अपने जो सहयोगी हैं, या उनकी जो पुष्टपनाही कर रहे हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, बॉसेस हैं, उनके बारे में नुपुर शर्मा जी ने बता दिया, ये 4 लोगों के बारे में। तो पुलिस को अब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इस बात की कि इन 4 लोगों का, जिन्होंने नुपुर शर्मा जी के इस बयान के बाद भी इसका खंडन नहीं किया आज तक, क्या रोल था नुपुर शर्मा जी से ये कहलवाने में, और क्या रोल है उनका जो बाद में घटनाएं देश भर में हो रही हैं उसके लिए, और कितने और लोगों के, आरएसएस, बीजेपी के भी कितने, किस किस का क्या क्या रोल है। अब जैसे उदयपुर वाली घटना को देखा जाए, जो इतनी
घटिया और ख़तरनाक एक घटना है। उसमें भी मैंने तो 4 दिन पहले ही बोला था कि जहाँ भी हिंसा होती है, जहाँ भी कोई वायलेंस होता है, उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस का और बीजेपी के लोगों का या देश के बाहर जो देश की दुश्मन ताकतें हैं उनका कहीं ना कहीं हाथ होता है। और ये चाइना, पाकिस्तान और इजराइल के साथ मिलकर आरएसएस का जो संगठन है वो एक देश के खिलाफ साजिश में शामिल है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। उदयपुर वाले में ही बीजेपी के कुछ लीडरों का फोटो भी आया है। यहाँ तक गुलाब चंद कटारिया जो वहाँ के गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ भी खड़े होकर के आरोपी ने फोटो लिया हुआ है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है। तो अब इससे क्या पहली नज़र पे क्या नज़र आता है? जैसे उस जो इसी घटना के बारे में देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि वो किसी पाकिस्तानी संस्था से भी जुड़ा हुआ है और वो आरएसएस के और बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन एकदम साफ तौर पे खुले मन से इस बात की होनी चाहिए कि उसके आरएसएस से क्या ताल्लुक़ हैं, उसके बीजेपी से क्या ताल्लुक़ हैं, उसके पाकिस्तानी उस एजेंसी से क्या ताल्लुक़ हैं और इन पाकिस्तानी एजेंसी और आरएसएस के आपस में क्या संबंध है। क्योंकि दोनों ही एक व्यक्ति ऐसे के एक व्यक्ति जिन्होंने ऐसा गंदा घिनौना काम किया है, भारत का कानून तोड़ के गलत काम किया है, हिंसा की है। हम सब लोगों की जो इतनी मेहनत है, जो हम न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबको रिलीफ भी मिल रहे हैं, तो उसको ख़राब करने के लिए एक ये जो 2 व्यक्ति हैं उनके संबंध आरएसएस से भी हैं और उनके संबंध पाकिस्तानी एजेंसी। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? हमारी जो बातें हैं कि आरएसएस पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, चाइना की जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट है, इनके आपस में तार जुड़े हुए हैं। इससे बड़ा क्या सबूत मिलेगा? तो इस पे इन्वेस्टिगेशन एकदम साफ तौर पे होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए और पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए क्या कनेक्शन है इन लोगों के बाद। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने राजस्थान में जो है अध्यक्ष ने जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से आज कहा भी है कि भाई ठीक है, फ़ोटो जो आए, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लार्जेस्ट पार्टियाँ हैं, तो उन लोगों ने रेकी करने के लिए भी हो सकता आए हों। तो अब सवाल उसमें ये भी बनता है कि भाई फ़ोटो माला पहनाते हुए भी लिया गया, कहा गया है कि वो तो उम्रा करने के लिए गया था, वो आया तो उन्होंने माला पहना दिया। और कई फ़ोटो प्राइवेट जगहों पे है, जैसे कि सरकारी जगहों पे नहीं है, पब्लिक प्लेस नहीं है, घर है, उन जगहों के भी फ़ोटोज़ हैं। तो क्या रेकी करने के लिए इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स घूम रहे हैं? मैं यही बता रहा हूँ ना, ये तो उन लोगों का जो क्रिमिनल मीडिया है, जो उन लोगों की जब जो गलत काम है पकड़े जाते हैं आरएसएस और बीजेपी के, उसको डिफेंड करने के लिए, और जो ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं और अशोक गहलोत साहब को सोचना चाहिए कि उन्होंने खुद एनआईए में क्यों ट्रांसफ़र किया। क्या उन्हें अपने आप पर इन्वेस्टिगेशन करने का भरोसा नहीं है? क्या वो डर गए थे ये सबूत देख के कि इनके तार आरएसएस से भी डरे हुए हैं, छुपे हुए? इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सेम ऐसी ही घटना शंभूलाल रैगर के टाइम भी हुई थी। उसने भी अफराजुल नाम के एक शख्स को जो है लाइव वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर उसने उसका कत्ल कर दिया था। उसके बाद बहुत से दक्षिणपंथी संगठन थे उसके समर्थन में आए, जबकि आज यहाँ ये हाल हो रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का शायद ही कोई उसका सपोर्ट कर रहा हो। सब ने उसको लानते भेजी हैं और सब ने यही कहा है कि उसको कानून के मुताबिक जो है उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन शंभूलाल रैगर वाले मामले में दोनों में सेम टू सेम कंडीशन है, फिर भी एक तबका जो है अभी भी मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। देखिए, एक बात तो आप साफ तौर पर समझ लीजिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और महिलाएं, ये कभी भी हिंसा में शामिल नहीं हो सकते। अगर इनमें से भी कोई हिंसा में शामिल है तो समझ लेना चाहिए कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो आरएसएस द्वारा बहकाया गया है या फिर आरएसएस का ही ये एक एजेंट है या उनका मेंबर है। ये बात साफ तौर पे समझ लेनी चाहिए। और उसका एग्जांपल अभी आपको एक जयपुर की भी वीडियो आ रही है जहाँ पे मुस्लिम दिखने वाला एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया है। वो मुस्लिम था ही नहीं, लेकिन वो इस प्रकार की बातें कर रहा था गंदी, जिस प्रकार का ये उदयपुर में कांड हुआ है, एक झगड़ा कराने की कोशिश कर। तो आरएसएस ने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मुस्लिम दिखने वाले, और ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें मुस्लिम दिखने वाले लोग पूरे देश में छोड़ दिए हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी का नाम बदनाम करना चाहते हैं। नाम बदनाम करने की वजह से इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग छोड़ रखे हैं। 2 प्रकार के अब हमारे सामने खतरे आ गए मुस्लिम समाज के सामने, जिससे हमें बहुत केयरफुल रहना है। एक वो लोग जो 200 लोग या 150 लोग हमारे टॉप की लीडरशिप है, मिली तंजीमों की, दूसरों की, वो जो बुज़दिली घुसा रहे हैं मुस्लिम समाज में भी, और दूसरे ये वायलेंस करने के लिए मुस्लिम शक्लों में, मुस्लिम पहनावे में आरएसएस के एजेंट छोड़ दिए गए हैं, टोपी लगा लिया, लिबास, जो हिंसक घटनाओं के लिए लोगों को उकसाते हैं, भोले वाले लोगों को, और हिंसक घटनाएं खुद भी करते हैं। तो ये दोनों ही लोग, ऊपर वाले भी और ये वाले लोग भी, ये सब आरएसएस के लोग हैं।
किसी भी मुस्लिम को ना सिर्फ इस बात को इंश्योर करना है कि कोई भी हिंसक घटना ना हो सके, अपने जो हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं जिससे ये बुज़दिल हमारी टॉप लीडरशिप रोकती है, उसमें भी इस बात को इंश्योर करना है कि किसी भी प्रकार की हिंसक घटना आरएसएस के लोग घुस के ना कर पाएँ, बीजेपी के लोग घुस के ना कर पाएँ, और हमारे अंदर से भी लोग जो आरएसएस और बीजेपी ने कुछ लोग घुसा दिए होते हैं वायलेंस करने के लिए ये मुस्लिम शक्लों में, उनके ऊपर भी नज़र रखी जाए। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, बड़े लेवल पे होने चाहिए। ये हमारे देश का मामला है, देश के संविधान की रक्षा करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट हमें करनी पड़ेगी। अच्छा, चीफ जस्टिस एम.वी. रमन्ना ने जो है कैलिफोर्निया में, अमेरिका कैलिफोर्निया में जा करके उन्होंने एक बयान दिया, ओपन मंच, खुले मंच से दिया, और उसमें उन्होंने कहा है कि राजनीतिक जो पार्टी है, ख़ासतौर से भारत का उन्होंने जिक्र किया उसमें, कि जो मौजूदा सत्ता में जो पार्टी है वो चाहती है कि उनके हर सरकारी काम का अदालत समर्थन करे। तो ये एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है जो अब तक भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के एम.वी. रमन्ना ने कहा है। तो आगे चल के अदालत में कोई ऐसा बदलाव क्या होने की उम्मीद नज़र आती है आपको? देखिए, उम्मीद नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो एक तरह से भारत की जनता से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जनता के ही नौकर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी भारत की जनता के ही नौकर हैं ना वो, तो वो अपने मालिकों से यानी कि भारत देश की जनता से गुहार लगा रहे हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, सिटिंग जजेस ने भी गुहार लगाई थी कि जनता को उठ खड़ा होना चाहिए हमारी रक्षा के लिए। ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, इनके आप एक के बाद एक बयान देखिए। ये वकीलों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोगों को आज़ादी की लड़ाई की तरह सड़कों पर आना चाहिए, सोशल वर्क में काम करना चाहिए। ये अभी इतने अच्छे बयान इन्होंने अमेरिका में दिए। ये क्या है? ये हम लोगों को एक तरह से, जो भारत की जनता है, उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप लोगों को खड़े होकर अदालतों की रक्षा में खड़े होना पड़ेगा, बड़े बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि जो अभी चीफ जस्टिस सेमिनार्स में बोल पा रहे हैं वो अपनी जजमेंट्स में भी लिख पाएँ। क्योंकि ये सिर्फ उनकी उम्मीद या तमन्ना नहीं है आज की जो सरकारें हैं, पिछली सरकारों की भी ऐसी उम्मीद तमन्ना होती थी, लेकिन आज की जो सरकारें हैं वो एक प्रकार से दबाव बना रही हैं जजेस के ऊपर कि वो वही करें, और इसके लिए उनके लॉ मिनिस्टर तक ओपन स्टेटमेंट देते हैं। तो ये डायरेक्ट जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे हमला कर रही है आज की सरकार, उसके खिलाफ उनका एक तरह से आह्वान है जनता के लिए कि हम लोगों को, और ये हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम लोग प्रदर्शन करना शुरू करें, पीसफुल प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और दूसरी अदालतों के समर्थन में, कि देश की जनता जजेस के साथ खड़ी है, बिल्कुल निडर होकर फैसले करें। हम लोग देखेंगे कौन तंग करता है जजेस को। ये भारत देश की जनता उनकी हिफाजत के लिए खड़ी हुई। मेरे ख्याल से ये उसके लिए तो बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 200 साल की गुलामी, हमने किस तरह से आज़ादी पाई, ये हमारा इतिहास रहा है। अब अदलिया ही खुद अगर जनता से इंसाफ की उम्मीद करे कि आप प्रोटेस्ट करिए या आप क्रांति करिए, तो ऐसा अदालत सोचे, ये तो बहुत नामुमकिन सा समझ में आता है कि अगर पब्लिक करना भी चाहे तो सत्ता की ताकत जिसके पास होती है वो सब कुछ कुचल सकता है, जनता भी कुचली जाएगी, और कुचले जा रहे हैं लोग। देश के मालिक हम हैं, जो नौकर हैं वो तो मालिक से ही गुजारिश करेंगे ना, तो मालिकों से ही गुजारिश कर रहे हैं, और देश के जो मालिक हैं अपना घर बचाने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेंगे ही। और देश की जनता बहुत बहादुर है। ये तो मैंने जैसे बताया ना, जैसे मुस्लिम समाज के टॉप लीडरशिप जो है आरएसएस ने, मनुवादियों ने अपने कब्जे में कर लिया है, उन्हें बाकी समाज को डरपोक बनाने की मिशन पे लगा रखा है। और लेकिन उसी प्रकार से SC ST OBC की भी जो, और दूसरी माइनॉरिटीज़ की जो लीडरशिप है, वो भी टॉप लीडरशिप आरएसएस और बीजेपी ने अपने कब्जे में कर रखी, और उनकी भी जनता को वो कमज़ोर बनाने के लिए, डरपोक बनाने के लिए इनसे साजिशें करवाते हैं। तो लेकिन जनता तो बहादुर है, जनता नहीं डर रही किसी से भी। तो जनता जो है अपने देश को बचाने के लिए उठ खड़ी हो। यही डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी बहादुर किसी भी फील्ड का व्यक्ति होगा, चाहे आप देख रहे हैं रिजर्व बैंक के जो गवर्नर्स भी हैं, जो रिटायर्ड गवर्नर्स हैं, वो भी इसी प्रकार का आह्वान कर रहे हैं। जो बड़े बड़े हमारे देश के एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेवी, आर्मी और के चीफ हैं जो रिटायर्ड हैं, वो भी इस प्रकार की बात कर रहे हैं जनता को उठ खड़े होने की। तो जनता बहादुर है, लेकिन उनको डायरेक्शन देने वाला कोई लीडर या क़यादत नहीं मिल रही है। जनता पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी, जनता जो है अपने नाम रजिस्टर कराएगी कि हम लोग गिरफ्तारी देना चाहते हैं इन जुल्म और सितम के खिलाफ, देश का संविधान बचाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश बचाने के लिए। सब ऐसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के ऊपर नुपुर शर्मा के मामले में और चीफ जस्टिस रमन्ना ने जो कैलिफोर्निया में बयान दिया है, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट महमूद पराचा। इंतज़ार है उस क्रांति का, और इंतज़ार है उस इंसाफ का जो अब तक सिर्फ कमेंट के रूप में सामने आई है। जब डिसीज़न सामने आएगा कागजी शक्ल में,
तब पता चलेगा कि उस पर एक्शन कितना होता है और जिम्मेदार लोग कितने ऐसे होते हैं जिन पर कार्रवाई होगी और वो सुप्रीम कोर्ट की बातों पर अमल करेंगे। अपने सहयोगी वसीम अहमद के साथ दिल्ली से शम्स तबरेज़, टाइम्स मेल।